श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब हम चलते हैं हिरण्यकशिपु के महल में। महाअसुर का महल, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं मूल स्थान एक, अब इस वक्त पाकिस्तान में जगह है मुल्तान, उसका पुराना नाम था मूल स्थान। और उसमें एक जगह आज भी है प्रहलादपुरी, और वहाँ वो खंभा था जिससे भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। तो आज हम चलते हैं कहाँ? मूल स्थान में हिरण्यकशिपु के महल में। वैसे तो कोई नहीं जा सकता है, लेकिन हम भक्त प्रहलाद के अनुयायी हैं तो उसके साथ जा सकते हैं। तो प्रहलाद जी वहाँ अपने पिता से मिलने नहीं गए हैं, लेकिन आज उनके दो गुरुपुत्र षंड और अमर्क उसको अपराधी के रूप में हिरण्यकशिपु के पास उपस्थित किया है। अपराध क्या था प्रहलाद का? कि अपने सहपाठियों को प्रचार कर रहा था, अपने स्कूल में साथ पढ़ने वाले असुर बालकों को प्रचार कर रहा था। उम्र क्या थी प्रहलाद महाराज की? 5 वर्ष। सीख के आया था माँ के गर्भ में, और वो भी गुरु कौन था उनका? नारद। तो नारद के शिष्य में ये सामर्थ्य है कि वो प्रचार कर सकता है, और प्रचार भी उसका पक्का होता है कि सुनने वाला भगवान का शरणागत हो ही जाता है। तो प्रहलाद महाराज के प्रचार से सहपाठी जब हरि कीर्तन करने लगे, गोविंद के गुण गाने लगे, तो षंड और अमर का माथा घूम गया कि हमारा तो नौकरी गया, इसको हम असुरी शिक्षा नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे बस की बात नहीं है। पकड़ के प्रहलाद को हिरण्यकशिपु उसके पास जाके हाथ जोड़ के कहा, महाराज अब ये हमारे संभालने से संभलने वाला नहीं है, अकेला नहीं है, पूरे कक्षा के बालकों को हरि भक्ति में लगाया है आपके शत्रु की। तो उस समय प्रहलाद महाराज के ओर देखकर हिरण्यकशिपु कोपित हो गए, क्रोधित हो गए। प्रभुपाद जी कभी लिखते हैं अपने पुत्र के प्रति क्रोधित हो गए, और वो भी छोटा बच्चा था, स्नेह होना चाहिए, बहुत क्रोधित हो गए। और ये प्रश्न पूछ रहे हैं प्रहलाद महाराज से। क्या पूछ रहे हैं? यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगतीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यस्त्वया मंद भाग्य उक्तो मदन्यो जगतीश्वरः क्वास यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यह जो त्वया तेरे द्वारा मंदभाग्य
अरे अभागे उक्तः कहा गया, मत अन्यः मेरे अतिरिक्त, जगत ईश्वरः ब्रह्मांड का परम नियंता, क्वा कहाँ, असौ वही, यदि यदि सः वो, सर्वत्र सब जगह, सर्वव्यापी, कस्मात् क्यों, स्तंभे मेरे सामने के खंभे में, न दृश्यते नहीं दिखता। देखिए श्लोक को, यस्त्वया मंदभाग्यो उक्ता मद अन्यो जगत ईश्वरः। यस्त्वया मंदभाग्य उक्तो, एक तो प्रहलाद को मंदभाग्य कह रहे हैं, प्रहलाद को कह रहे हैं आप तो दुर्भाग्य हो, अभाग्य हो, और जो आपने बोला है अभी, आपने जो अभी बोला है, क्या बोला है कि मेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर है, मद अन्य यद ईश्वर जगत ईश्वर, मेरे अन्य अतिरिक्त कोई और ईश्वर है तुमने बोला है, ये दुर्भाग्य। क्वासी यदि से सर्वत्र, और आपने कहा वो सब जगह है, क्वा असी सर्वत्र, वो सब जगह है, तो बताओ कि इस खंभे में क्यों नहीं है जो मेरे सामने पड़ा है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ये है हिरण्यकशिपु का प्रश्न प्रहलाद महाराज से। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य दो शब्दों के ऊपर है, भगवान क्यों नहीं दिख रहे हैं एक शब्द, और दूसरा मंदभाग्य। कौन मंदभाग्य है, प्रहलाद मंदभाग्य कैसे हैं, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। परंतु पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान किसको दिखते हैं किसको नहीं दिखते। तो आइए प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। हिरण्यकशिपु कह रहे हैं, अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है। देखो प्रभुपाद जी ने अनुवाद में ही तात्पर्य लिखा है, तीन बातें लिखे हैं कि प्रहलाद एक बार नहीं, हर बार जब आप मेरे सामने आए तो आपने तीन बातें कही हैं। कौन सी तीन बातें कही है? पहले तो आपने ये कहा है मेरे अतिरिक्त परम पुरुष है, दूसरा जो हर एक के ऊपर है, इसका मतलब वो मुझसे ऊपर है, वो सबसे बड़ा है, और तीसरा हर एक का नियंता है और सबको अपने बस में रखता है, जो सर्वव्यापी है। ये प्रभुपाद जी ने एक शब्द की ये परिभाषा हमको अनुवाद में दी है। वो शब्द कौन सा है? जगत ईश्वर। जगत ईश्वर का अर्थ क्या है? जगत का स्वामी, जगत का नियंता, सर्वत्र सदा सबके ऊपर रहता है। तो ये जगदीश्वर जिसको आप कहते हैं, लेकिन वो है कहाँ? आप कहते परंतु है कहाँ? यदि वो सर्वत्र है, वो सब जगह है, तो वो मेरे सामने के इस खंभे में क्यों उपस्थित नहीं है? कैसे लगता है प्रश्न उसका? आप प्रचार में जाते हो, लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, दिखाओ भगवान कहाँ है आपका, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ, दिखाओ भगवान कहाँ है। तो प्रभुपाद जी इस भाव को लेके कह रहे हैं, कभी कभी असुर गण ये घोषित करते हैं कि वे ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो उन्हें दिख नहीं सकते।
अब पहली लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं असुर कभी कभी कहते हैं कि हम भगवान को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि भगवान हमको दिखते नहीं। तो असुर की परिभाषा क्या है? जो भगवान को नहीं मानता है। असुर की परिभाषा है जो भगवान को नहीं मानता। और प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ असुर भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देता। इस संसार में भगवान दिखाई देता है कभी? आपका क्या विचार है, कैसे दिखाई देता है? प्रभु जी कहते मंदिर में है, बहुत अच्छा है, मंदिर में दिखाई देता है, लेकिन वो इसको भगवान नहीं मानते। वो तो कहते हैं मूर्ति है। जगत में भगवान अपनी भगवता केवल एक ही रास्ते से दिखाते हैं और जिससे कोई नहीं बचता है वो है काल। असुरों के लिए भगवान काल के रूप में सर्वशक्तिमान है, उससे कोई नहीं बच सकता, महाअसुर भी नहीं बच सकता। ये जो अर्चा विग्रह का भगवान का रूप ना, ये करुणा का रूप है। इसमें सर्वशक्तिमानता नहीं दिखानी है, इसमें एक बहुत आसान रास्ता सबको सेवा करने का दिया है। इसमें भगवान के ऊपर मक्खी बैठी है, अगर कोई कहे कि भगवान अपनी मक्खी भी नहीं उठा सकता, हमारा क्या करेगा, तो ये मूर्खता है। भगवान यहाँ अपनी भगवता दिखाने के लिए नहीं अर्चा विग्रह में प्रकट हुए हैं, अपने को सुलभ हमको मिलने के लिए और हमारी सेवा के लिए प्रकट हुए हैं। और हमको कहते हैं कि आप मक्खी क्यों नहीं उड़ाते, तुम सेवा करते हो तो ये तुम्हारे को काम करना चाहिए, ये हमें सेवा का अवसर देते हैं। तो ये जो विग्रह है ये सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ये इनके प्रकटे का मुख्य उद्देश्य हमको सुलभता से सेवा करने का अवसर देना। परंतु धरती के ऊपर भगवान का जो स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान, जिस सर्वत्र सर्वशक्तिमान के रूप में भगवान धरती पे है, काल के रूप में, मृत्यु के रूप में, उससे कोई नहीं बच सकता और वो सब जगह है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां ना हो, और कोई उससे बच नहीं पाया आज तक और आगे कभी बचेगा भी नहीं। ये भगवान का रूप है, इसको नहीं मानते लोग। और ये भगवान ने कह दिया है भगवत गीता में, कालो अस्मि लोकक्षय प्रवर्धो, मैं काल हूं और सबके विनाश के लिए प्रकट होता हूं। तो काल रूप को समझने वाला जल्दी ही भगवान का भक्त हो जाएगा। भगवान का भक्त वही हो सकता है जो काल को स्वीकार करे। तो अब प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, किंतु असुर जो कुछ नहीं जानता उसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवत गीता में किया है 7:25 में। अब प्रभुपाद जी कहते हैं असुर को ये मालूम नहीं है कि भगवत गीता के 7:25 में भगवान ने क्या कहा है, नाहं प्रकाशत्य सर्वस्य योग माया समाविष्टः। फिर क्या है, मूढ़ो मां बिना जानाति लोको मामजमव्ययम्। प्रभुपाद ने ये श्लोक दिया है, भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते। ना हम प्रकाशति सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। तो कैसे छुपे रहते हो, योग माया समावृता, अपने ऊपर योग माया का पर्दा डाल देता हूं, मुझे कोई देख नहीं सकता है। मैं जिसको चाहूं पर्दा हटाऊं मुझे देख लेता है, और नहीं तो पर्दे में रहता हूं। और अन्य स्थान पे भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, यो माम सर्वत्र पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है, सब समय देखता है, वो मुझे बहुत प्रिय है, उससे मैं कभी दूर नहीं हूं, वो कभी मुझसे दूर नहीं है। ये 6ठे अध्याय में कौन सा श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि तस्याम न शुल्भ पार्थ तस्याम न प्रणश्यति ससमेन ससमेन। वो कभी मुझसे अलग नहीं है, मैं कभी उससे अलग नहीं है, जो मुझे सर्वत्र देखता है।
तो अब ये 2 श्लोक यहां लगेंगे, एक लगेगा हिरण्यकशिपु पे और एक लगेगा प्रहलाद पे। दोनों भगवत गीता के श्लोक है। हिरण्यकशिपु के ऊपर कौन लगेगा? मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, योग माया में ढका रहता हूं। और प्रहलाद के लिए कौन सा लगेगा? यो माम पश्यति सर्वत्र। अब एक ही भगवान है, एक को दिख रहा है, एक को नहीं दिख रहा है। इसका कारण क्या है? एक ही जगह थी, कौन सी? समुद्र मंथन। एक ही कार्य कर रहे थे देवता और असुर भी वही कार्य कर रहे थे। दोनों का परिश्रम भी वही था, स्थान भी वही था, काल भी वही था, परंतु दोनों के परिणाम में अंतर है। देवताओं को अमृत मिला और असुरों का मुंह काला हुआ। काम एक ही किया, हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? गाय का स्तन एक ही जगह है, उसका बछड़ा उसमें से दूध पीता है अमृत, और उधर ये कि मोटा मोटा जव इतना बैठा है वो खून पीता है, उसी के ऊपर बैठा होता है, वो वहीं से खून पीता। जगह एक ही है, और एक दूध पी रहा है और एक खून पी रहा है। तो जगह एक पे खड़े हैं दोनों, प्रहलाद और छोटा बच्चा और उसका पिताजी हिरण्यकशिपु। और एक कह रहा है भगवान दिखता नहीं है, दूसरा कह रहा है दिखता है। तो इन दो में अंतर क्या है? किसको दिखता है, किसको नहीं दिखता है? एक ही बात, केवल एक ही बात है, किसको दिखता है अथवा कौन अमृत पी सकता है और कौन उसी जगह पे अमृत से वंचित हो जाता है। ये भगवान का नाम भी अमृत है, नाम अमृत है ना। तो नाम रूपी अमृत को कौन पी सकता है, कौन नहीं पी सकता है? तो यहां एक ही उसका कारण है। वो क्या कारण है? एक भगवान के द्वेषी है और एक भगवान के प्रेमी। तो दो ही हैं आपके पास, दो ही आपके सामने दो बातें, या भगवान से प्रेम करो या भगवान से द्वेष करो। अब हम देखिए दुनिया में कितने लोगों को भगवान दिखाई देता है। हाँ, बहुत सरल किया भगवान को देखने का विभूति योग में। भाई सूर्य रोज उगता, सब देख रहे हैं कि नहीं देखते हैं? तो भगवान कहता है ये मेरी आंख है, देख लो। तो भगवान की आंख सबको लोग दिखती है ना, तो भी कोई मानने को तैयार नहीं है। पानी में भगवान कहते हैं मैं पानी का स्वाद हूं, तो पानी तो रोज पीते हैं दिन में 10 बार ना, फिर भगवान क्यों नहीं याद आता? तो भगवान ने अपने प्रेमियों को हर जगह, हर समय, हर वस्तु में देखने के लिए रास्ता बता दिया है। परंतु अभक्त जो भगवान से द्वेष करते हैं, वो चाहे सामने भगवान खड़ा है तब भी नहीं मानेंगे। भाई दुर्योधन के सामने खड़े थे ना कृष्ण, दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े थे ना, तब भी कहता है इसको बंदी बनाओ। बताइए, सामने खड़ा है फिर भी नहीं मानता है, तो क्या प्रभुपाद जी कोई कहते कि आप मुझे भगवान दिखाओ, बोला मैं दिखाऊंगा, तुम मानोगे? भाई मैं आपको दिखाऊंगा, तुम मानोगे क्या? तुम नहीं मानोगे तो मैं क्यों दिखाऊं? और भगवान तुम्हारा नौकर है कि तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे? भगवान को देखने का प्रयास मत करो, काम ऐसा करो कि भगवान देखने आए कि कौन सेवा मेरी कर रहा है। एक अंधा था, मंदिर में जा रहा था, सूरदास था, भीड़ बहुत थी, अंदर घुस रहा था। लोगों ने कहा आंख तो है नहीं, भगवान को देखेगा नहीं देखेगा तो भीड़ क्यों कर रहा है? बेचारा रोता हुआ कहता है मैं कहाँ देख सकूंगा, भगवान देख लेगा मैं आया हूं, भगवान मुझे देख लेगा मैं आया हूं। तो भगवान हमको देख ले तो हमारा जीवन सफल है। हम भगवान को, अब हिरण्यकश्यप ने देखा है नरसिंह देव को, लेकिन कुछ लाभ लिया क्या? उधर देखा है प्रहलाद के कारण। और ये प्रहलाद महाराज के प्रचार का बहुत बड़ा कहा जाए कमाल है। उसने कहा भगवान दिखाओ, प्रहलाद ने कहा ये खड़ा है देख लो, फिर भी नहीं माना और फिर भी उसी को शत्रु मान रहा है। अब आप किसी को दिखाओगे ये भगवान है, फिर भी नहीं माने तो आप क्या करोगे?
अब प्रभुपाद जी ने क्या लिखा आगे, ना हम प्रकाशति सर्वस्य, मैं कभी मूर्ख तथा अज्ञानी के समक्ष प्रकट नहीं होता। अब दो नाम लिखा, एक मूर्ख और एक अज्ञानी, इनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। इसके पीछे भी भगवान की करुणा है। भगवान सबके सामने प्रकट क्यों नहीं होते? भगवान की करुणा है, क्योंकि प्रकट होने के ऊपर वो ज्यादा भगवान की अवज्ञा करेंगे, अपमान करेंगे और अधिक पाप के भागी बनेंगे। इसलिए उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है और वो भगवान के लिए और अपराध कर देंगे। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ये प्रचार अश्रद्धालुओं को नहीं करना, क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि अश्रद्धालु प्रचार करते समय अपराध करेंगे, उनको अपराध से बचाना है। श्री प्रभुपाद जी के पास एक बार चिट्ठी लिखी उनके एक शिष्य ने कि मेरी विवाहित जीवन में मैं दुखी हूं, मैं इस पत्नी को त्याग रहा हूं और दूसरा विवाह करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने अपने जो सेवक था, सेक्रेटरी, उसको बोला इसको चिट्ठी लिखो। बोला ठीक है। चिट्ठी रवानी की। फिर प्रभुपाद के सेक्रेटरी ने पूछा, प्रभुपाद आप तो कभी भी दूसरा, एक पत्नी को छोड़ के दूसरे से विवाह करें, इसको आप इसको जो है स्वीकार तो नहीं करते हो, ये आपका तो मना करते हैं। बोला वो सत्य है, परंतु उसने विवाह कर लिया होगा और मैं मना करूंगा और वो विवाह करेगा तो गुरु अवज्ञा का और उसको पाप लग जाएगा। मैं उसको एक पाप से बचाना चाहता हूं। प्रभुपाद ने क्या कहा, वो तो विवाह करेगा, उसकी चिट्ठी से लग रहा है, और मैं उसको कहूं नहीं करूं और फिर वो करे तो गुरु अवज्ञा हो जाएगी, वो उसके लिए घातक ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने उसके बड़े अपराध से बचाने के लिए अनुमति दे दी। जैसे इस शास्त्र में बहुत से लोग उठा के आते हैं भागवत, देखो इसमें लिखा है मांस खाते हैं, लिखा है इसमें कि खरगोश को पकड़ के आए, खरगोश को मार के आए, पढ़ा है नवें स्कंद में कथाएं पढ़ी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र ने मांस खाने के लिए आदेश दिया है, परंतु जो रह नहीं सकते हैं उनको थोड़ी सी कंसेशन दिए, छूट दिया है कि जरा नेम से खाओ, कसाई खाना खोल के मत खाओ। तो बहुत सी ऐसी चीजें शास्त्र में हैं जो रह नहीं सकते हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट है, परंतु वो शास्त्र का नेम नहीं है। कुछ नेम होते हैं, कुछ छूट होती है, कंसेशन होती है, इसलिए कि आज नहीं तो कल सुधरेगा, कम से कम नेम में तो रहेगा, मर्यादा में तो रहेगा, मर्यादा से बाहर तो नहीं जाएगा भाई, शास्त्र के नेम के अंदर काम करेगा, कम से कम वैदिक घर के अंदर तो रहेगा, इससे बाहर जाके पतित तो नहीं होगा। तो यहां सबके सामने, अज्ञानी और मूर्ख के सामने भगवान प्रकट नहीं होते। अब इसको अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो दुनिया सारी अज्ञानी और मूर्खों से भरी हुई है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते। इसका अर्थ तो यही हुआ ना। मूर्ख कौन है? तमोगुणी। अज्ञानी कौन है? रजोगुणी। प्राय आप देखो ये दो गुण हैं भाई, सतोगुण में तो ज्ञान होता ही है, तो दुनिया तमोगुण और रजोगुण से भरी पड़ी है। और भगवान दिखाई भी देना आज आ भी जाए तो लोग उससे केवल कहेंगे ये दो ये दो ये दो, कोई नहीं कहेगा कि भगवान हम आपके पास चलते हैं, हम के साथ चलते हैं। कोई जाएगा? इसने कहा भगवान दिखाओ, बोले भगवान यहाँ आ जाए आपके कहने के ऊपर और कहे चलो गोलोक ले चलता हूँ, चलोगे? हाँ, अभी यहाँ कृष्ण बलराम बाहर निकल के कहो चलो चलते हैं गोलोक में, जाएगा कोई? अरे कहेगा भगवान आशीर्वाद देना, वापस मेरे को घर जाना है, थोड़ा सा काम है, बस आऊंगा, लेकिन जाएगा कोई नहीं। सही माना में कोई जाने के लिए तैयार है क्या? नहीं।
तो फिर काहे के लिए भगवान प्रकट हो? भाई भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हो के भगवान के साथ चले जाएंगे, ऐसा कोई निर्णय करने को तैयार है क्या? मैं तैयार हूं भगवान, आप जब कहेंगे तब चला चलूंगा। नहीं, मुश्किल है। कुछ लोग कभी कहते हैं आप में और हम में क्या अंतर है, आप साधु हो, हम भी हैं, आप भी रोटी खाते हो, हम भी खाते हैं, आप में और हम में क्या अंतर है? कि महात्मा था, उसको राजा ने ऐसे कहा, तुम में और हम में क्या अंतर है? महात्मा ने कहा चलो घूम के आते हैं नदी के किनारे। चले गए। महात्मा ने कहा चलते हैं हिमालय बद्रीनाथ। बोला कैसे, पीछे राज है, काज करना है, घर पहुंचना है। बोला नहीं नहीं, चलते हैं बद्रीनाथ घूमने। बोला नहीं नहीं, पीछे मैं जाऊंगा। बोला यही तुम में और मुझ में अंतर है, हमको जब चाहे तब जहां जा सकते, तुम नहीं जा सकते। ये अंतर है भगवान के भक्त में, वो कभी कहीं भी जा सकता है भगवान के प्रचार के लिए, और जो भक्त नहीं है वो कहीं भी नहीं जाएगा। बोलो उसको फिर घूम फिर के घर आएगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। सो भगवान सबके सामने प्रकट क्यों नहीं होते? क्योंकि लोग मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उनके लिए मैं योग माया से आवृत रहा करता हूं। भगवान केवल भक्तों द्वारा देखे जाने के लिए अनावृत रहते हैं, लेकिन अब भक्त उन्हें नहीं देख सकते। भगवान के दर्शन पाने की योग्यता का वर्णन ब्रह्म संहिता में है। प्रेमंजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय शुभलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंतम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अब प्रभुपाद ने यहाँ भक्त सदा ही भगवान को कहाँ देखते हैं? हृदयेषु, अपने हृदय में देखते हैं, बाहर नहीं देखते। और ये बाहर देखना चाह रहा है, और ये बाहर नहीं, अपने हृदय में देखना है। ये श्लोक भी बहुत बड़ी बात है। ये श्लोक उन सब की बातों का खंडन कर रहा है जो मूर्ख कहते हैं बाहर मेरे को जाते हुए भगवान मिला। हाँ, और मैं समझता हूँ किसमें, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है प्रभुपाद जी ने, ऐसे बहुत से लोग भावुक हैं, कहते हैं राधा कृष्ण का हमने दर्शन किया, हमारे सामने मुस्कुरा रहे थे राधा कृष्ण। ऐसा लिखा है कि लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे कोई भगवान की प्रेमी भक्त सखा मिल गया, सखी मिल गई। अरे यहाँ तो लिखा है हृदय में दिखता है, तो बाहर कहाँ से दिख गया? ब्रह्मा जी कहता है हृदय में दिखेगा। ये ब्रह्मा जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी का तो इस बात का अनुभव है। कहाँ अनुभव है ब्रह्मा जी को? अपने हृदय में उन्होंने भगवान का आदेश सुना था। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कभी, उनके हृदय में भगवान ने सब कुछ दिया था। तो प्रमाण देते हैं कि हृदय में भगवान दिखेंगे। तो अभ्यास क्या हमको करना चाहिए? ये ठाकुर जी जो जाते हैं, या जो भी आपका आराध्य ठाकुर है ना, उसका रोज ध्यान करके उसको पहले हृदय में बिठाना शुरू करो। आंखें बंद करके आप अभी देख सको कि कृष्ण बलराम मेरे हृदय में दिख रहे हैं, राधा श्याम जो भी इष्ट है वो दिख रहा है। ये अभ्यास करो। ये अभ्यास इतना करो कि जब भी आप देखना चाहो आंख बंद करके तो आपको दिखाई दे। ये आपको अभ्यास करना। और प्रकट तब होंगे जब हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा। अब ये भी प्रश्न नहीं पूछना कि प्रेम कहाँ से लाएंगे। प्रेम पहले से ही सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से और से हमको प्रेम लाना है। प्रेम पहले से हमारे हृदय में भगवान के भर के भेजा है। बस उस प्रेम को जागृत करना है, तो कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ये हृदय हमारा दूरदर्शन बन जाएगा, हृदय दूरदर्शन बन जाएगा। कृष्ण की लीलाएं धारावाहिक इसके ऊपर दिखाई देंगी। यही लिखा है प्रभुपाद ने, हृदय दूरदर्शन हो जाएगा और इसके अंदर कृष्ण की लीलाएं धारावाहिक दिखाई देंगी। कब? जब हमने प्रेम को प्रकट कर लिया, जागृत कर लिया। साधन भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति को प्रकट करना। भाव भक्ति में केवल भगवान की किसी वक्त झलक दिखती है,
परंतु प्रेम भक्ति में प्रेम के स्तर के भगवान में लीला में प्रवेश मिलता है, तब आंखें बंद करने से भगवान की लीला में प्रवेश मिलता है। इसका मतलब हम उस लीला का अवलोकन करके दर्शन करके उसको देख सकते हैं। और ये जीते जी करना है, मरने के बाद नहीं करना है, हमको करना है। ये सारा कृष्ण भावना अमृत संघ का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें प्रेम भक्ति को प्रकट करना है। और ये प्रकट होगी तो ये भगवान का दर्शन हृदय में होगा। और इसके लिए भगवान हमारे विग्रह के रूप में है कि इसका ध्यान करके इसी को हृदय में विराजमान करें और इसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। और कैसे प्रकट होंगे ये भी भागवत में लिखा है कि वो प्रेम कैसे प्रकट होगा। शृण्वताम श्रद्धया नित्यम, जो श्रद्धा पूर्वक रोज भागवत का श्रवण करता है। प्रभुपाद ने वहां लिखा है उत्साह पूर्वक। शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृह्णतश्च स्वचेष्टितम, केवल सुने नहीं, उसको ग्रहण करे, उसको अंदर में उतारे, उसमें चेष्टा करे, प्रयास करे। आप सुनने में कुछ प्रयास कर रहे हो का? एक हंसने की पुराने ज़माने में हम बात बताते थे, बहुत दिन हो गए बताया नहीं। आज गर्मी के दिन थे, मई जून जुलाई के। वो राजस्थान में रोटी बनाई चूल्हे के ऊपर माता जी ने, कितनी गर्मी लगी होगी। रोटी तैयार की, पति को परोस के दी। एक हाथ से पति को गिलास मुख में दे रही थी, दूसरे हाथ से पंखा झेल रही थी। पति देव को पसीना आया, पूछती है पकाई मैंने गर्मी में, खिला मैं रही हूं, पंखा में झेल रही हूं, फिर भी आपको पसीना क्यों आ रहा? बोला चबा तेरा बाप रहा है। चबा तेरा बाप रहा है। भाई चबाने में भी पसीना आता है। व्यास देव ने भागवत लिख दी, प्रभुपाद ने हमको प्रकट कर दी, इतने बड़े मंदिर बना दिए, रोज कथा शुरू कर दी, लेकिन फिर भी चबाना हमको पड़ेगा, पसीना निकलेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप काम हो जाएगा, नहीं, हमको चबाना पड़ेगा। इसको कहते हैं गृह्णतश्च स्वचेष्टितम, ग्रहण करने के लिए पसीना निकलेगा। मैं आपसे वही पूछता हूं, ग्रहण करने आया कौन है? क्या लेके जाना है? हमको प्रेम प्रकट करना है इस जीवन में। ऐसा संकल्प क्यों नहीं करते? इस जन्म में करना है, फिर कहां मौका मिलेगा? ये मौका नहीं गंवाना है हमको, बिल्कुल भगवान का प्रेम प्रकट करना है। और कब करेंगे? इतना दृढ़ संकल्प हो जाए कि भगवान कहते हैं मैंने भर के भेजा है। हाँ, गृह्णतश्च स्वचेष्टितम कालेन अति दीर्घेण, ऐसा नहीं है बहुत जन्म नहीं मिलेगा, इसी जन्म में भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में आ जाएंगे। वो कहां से आएंगे? प्रवेष्ट करण रंध्राणाम, कान से आएंगे, आंख से नहीं दिखेंगे। श्रोत इक्षितम, कान से दिखेंगे। प्रवेष्ट करण रंध्राणाम स्वानाम सरोरवम, आपके हृदय कमल में उसी रूप में प्रकट होंगे जिस रूप में आप उनको चाहते हैं। आप बालक चाहते हैं यशोदा की तरह लालन पालन के लिए, तो छोटे से गोपाल के रूप में प्रकट हो जाएंगे हृदय में। आप अगर सखा चाहते हैं तो फिर गोप वेश में प्रकट हो जाएंगे। और आप अगर माधुर्य भाव के हैं तो मधुर बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग ललित के रूप में प्रकट हो जाएंगे। स्वभाव सरोरवम, आपका भाव क्या है? सखा भाव है तो उस रूप में आ जाएंगे, वात्सल्य है तो उस रूप में आ जाएंगे, माधुर्य है तो उस रूप में आ जाएंगे। और ये आएंगे, बोला करेंगे क्या? आके भगवान हृदय में आएंगे तो करेंगे क्या? धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारे हमारे हृदय के मैल धोएगा, कचरा धोएगा। क्योंकि ये कचरा पड़ा है इसलिए भगवान दिख नहीं रहा है। भाई हृदय में भगवान बैठे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो,
और हमको दिख नहीं रहे। इसका कारण क्या है कि अंदर कचरा पड़ा है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करना है। तो भगवान दिखेंगे, हृदय में दिखेंगे जब हरि कथा हरि भक्तों के संग में सुनेंगे। भागवत भागवत पुरुषों भागवत गीयते भागवत स्थाने, ये महाप्रभु कह रहे हैं। तब जाके हमारा मानव जन्म का परम लक्ष्य प्राप्त होगा। तो यहां प्रभुपाद जी ने बताया कि हिरण्याकश्यप क्यों नहीं देख सकता है कि मूर्ख अज्ञानी है और भगवान ने अपने आप को योग माया से ढक के रखा है। परंतु कोई भक्त अगर प्रेमी बन जाए तो वो भगवान को अपने हृदय में देख सकता है। अभी तक यहां तक बात पूरी हुई। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस भक्त ने भगवान कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है, देखो सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है। विकसित किसको करते हैं? जो पहले से होता है। ये जो विकसित शब्द है वो कहता है पहले से है, उसको केवल विकसित करना है, जगाना है। और सच्चा प्रेम क्यों लिखा? सच्चा प्रेम है कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना, और झूठा प्रेम है हमारी इंद्रियों की तृप्ति। कृष्ण से ही जाके संसार का सुख मांगे कि हमारी इंद्रियां सुखी हो, ये झूठा प्रेम है। और कृष्ण की ही इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए हम सेवा करें, ये सच्चा प्रेम है। तो सच्चा प्रेम विकसित, प्रभुपाद ने दो शब्द लिखे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सच्चे प्रेम को विकसित करना, इसका मतलब सेवा के भाव को जगाना है, कृष्ण की सेवा के भाव को जगाना। अब हमने कई बार आपको कहा है कि हमारे मंदिर में हजारों लोग आते हैं रोज। कभी आप बाहर खड़े होकर उनसे पूछिए कि क्यों पधारे हैं, तो आपको 100 में से 90 तो ये कहेंगे क्या है, क्या कहेंगे? सुख मिलने के, सुख लेने के लिए आए। किससे? भगवान से सुख लेने के लिए आए। कैसे सुख मिलेगा वो दूसरी बात है, धन से मिले या पत्नी से मिले या परिवार से मिले या घर से मिले या गाड़ी से मिले, वो बात है, पर आए सुख लेने हैं भगवान से। यही कहें। कोई कहेगा कि हम सेवा करने को आए हैं, कोई आपको मिलेगा कि हम सेवा करने को आए हैं? क्या विचार है आपका? हाँ, कितने क्या लोग क्या कहेंगे? सेवा करने को आया हूं, कोई कहेगा क्या? तो सच्चा प्रेम वो है जो कहे सेवा करने को आया हूं, और नकली प्रेम वो है जो कहे कि मैं सुख लेने को आया हूं। अरे भाई, सुख कैसे मिलेगा भगवान से? दूसरी बात, हम प्राय हंसने की पुराने जमाने में कहते थे कि भगवान से क्या मांगने आया है? सुख। भाई तुम्हें सुख कैसे मिलेगा? धन आएगा तब मिलेगा। तो धन आएगा का मतलब लक्ष्मी चाहिए। अब लक्ष्मी भगवान के क्या लगती है? क्या लगती है? पत्नी। और कोई आ कहे कि भगवान आपकी पत्नी दे दो को, तो मिलेगी कि डंडे मिलेंगे? ये कोई मांगने की चीज है भगवान से? हाँ, ये भगवान से मांगने की चीज है क्या? भाई डंडे खाने के काम कर रहे कि फिर कहते मंदिर गए हमारा कुछ नहीं हुआ। ये तो अच्छा है, जीवित आ गए, भगवान ने उधर ही डंडा नहीं मारा। भाई आप किसी के घर में जाके कहो कि तेरी पत्नी चाहिए, तो वो तेरे को छोड़ेगा क्या? तो विचार करो कि तुम जाके मांग क्या रहे हो। अरे वेद ने कहा था जाके कहो तुम्हें वो माता च पिता, कहो कि ये माता है पिता है, हम बालक हो तो कम से कम तुम्हारे को कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। पर तुम तो कह के नहीं हमें पत्नी चाहिए। ये मांगने की चीज नहीं है ना, और लोग यही मांगने आते हैं ना। तो बताइए कैसे भगवान उनको दर्शन देंगे? क्यों देंगे? नहीं। भगवान अच्छा करते अर्थार्थी को, लेकिन धन को नहीं मांगते हैं कि दुख का निवारण हो कुछ हमारे को। सीधा भगवान कहते हैं उधा अथा आर्तो जिज्ञासु, अर्थ वो भक्त, फिर भी उसमें एक शब्द डालना पड़ेगा, भगवान हमारे को धन देना, हम आपकी सेवा करते हैं। ये सेवा के लिए नहीं आते हैं, माल दे दो हम जा रहे हैं। उठा के जाने वाले हैं, वो भी अपनी जगह पे है, सही है। वो भगवान फिर भी उधार है, कोई बात नहीं तुम्हारी माता है ले जाओ, लेकिन तुम जब ले जाओगे तो ये वहां टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये मेरे बगैर कहीं रुकती नहीं। तुम अकेले इसको ले जाओगे तो लातें खाओगे।
क्योंकि इसका नाम है दौलत। क्या कहते हैं? दौलत का मतलब दो लातें हैं, एक आते हुए मारेगी और तुम समझोगे मेरे जितना बड़ा कोई नहीं है, हिरण्यकशिपु की तरह मैं ही राजा हूं, और थोड़े दिन पे जाएगी तब ऐसा पीठ के ऊपर मारेगी कुबड़ा बन जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। दो लात मारने वाली है, इसका नाम है दौलत। दो लात मारती है और अकेली जब आती है तो उल्लू के ऊपर चढ़ के आती है, और जब नारायण के साथ आती है तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है लक्ष्मी। जब गरुड़ के ऊपर चढ़ के आती है तो धर्म के रास्ते में चलाती है, और जब उल्लू के ऊपर आती है तो उल्लू का पठा बनाती है। हाँ, न उल्लू के पठा किसको कहते हैं? जो रात को जागे, अयाशी करे, न किसी का धर्म का पालन करे, न मर्यादा का पालन करे, किसी की परवाह न करे। तो यहां सच्चा प्रेम जो विकसित करेगा, जो सच्चे प्रेम को विकसित करेगा, वो उन्हें सर्वत्र सदा देख सकता है, सर्वत्र सदा देख सकता है। पाकिस्तान इंडिया का लड़ाई चल रहा था, बम गिर रहे थे। प्रभुपाद को किसी ने कहा है ये बम हम आपके ऊपर गिराएंगे, तो बोला मैं देखूंगा कृष्ण बम के रूप में आ रहा है। और प्रभुपाद का दृष्टि बम के रूप में कृष्ण आ रहा है, उसमें भी कृष्ण दिखाई देगा। ये है सर्वत्र भगवान को देखना, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम विकसित हो गया है, वो सब जगह कृष्ण को देखेगा। वो कैसी परिस्थिति होगी भगवान को ही देखेगा और कुछ नहीं देखेगा। नहीं, ये भक्तों की दृष्टि होती है ऐसे कि 3-4 साल पहले हम एक भागवत सत्संग एक वो पानी के जहाज में करने चले गए थे। वो थाईलैंड पुणे कहाँ से, सिंगापुर से कहीं, तो उधर एक आधा घंटा घुमाने के लिए गए एक जगह पे जहाँ पानी गिरता है, ऊपर शेर है, नीचे मछली है, शेर और मछली है। और ये चाइनियों का विचार है, जो इनको देखेगा उसको धन मिलेगा, उनका विचार ये। तो हम जब वहाँ जाए उनके संग, तो हमने बोला ये नरसिंह देव और मत्स्य अवतार दोनों यहाँ खड़े हैं। तो वो सब भक्तों ने कहा कि ये आश्चर्य है कि ये सब लोग इतने लाखों घूमने आते हैं, किसी को नरसिंह और मत्स्य अवतार तो नहीं दिखता है, लेकिन भक्त को कोई वो चीज़ दिख के उसको भगवान से कैसे संबंधित करना है वो समझ में आना चाहिए। कहीं भी जाएं वहाँ भगवान उसमें आपको कैसे दिख रहा है, तब दिखेगा जब वास्तव में हृदय में। हमने तो पता नहीं, हमने ऐसे ही कह दिया, हमको ही भूल गया। फिर जब सब अपना अपना अनुभव बता रहे थे तो बता रहे थे, उधर सब घूमने गए थे, आपने ही सिर्फ कहा कि ये नरसिंह देव और मत्स्य अवतार का दर्शन करके आए, बाकी तो किसी ने नहीं कहा। सभी तो उधर भाई एक पर्यटक की तरह गए थे घूमने के लिए। तो कहीं भी जाएं, कैसी भी परिस्थिति में जाएं, वहाँ भी भगवान का दर्शन कर लो, और तब हो सकता है अनुभूति हो सकती है उसी के अंदर से। ये हमारे भाव के ऊपर है। शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ बहुत लोग अपनी तरफ से निकाल लेते हैं। बाहर से कोई बेचने जा रहा था, संगतरे ले लो, संगतरे ले लो, संगतरे। तो किसी ने कहा ये संगतरे बेच रहा है, दूसरे ने कहा नहीं, ये कहता है जो संग करेगा वो तर जाएगा, भक्तों का संग करेगा वो तर जाएगा, क्योंकि उसको ये अच्छा लगा। नहीं, उस दूसरे ने कहा, कहता है संतरे, जो संत होंगे वो तर जाएंगे, दूसरे डूब जाएंगे। भाई संगतरे, वो संगतरा तो यही संगतरा है, सब जानते हैं, लेकिन संगतरे को वो क्या समझ रहा था, जो संत होगा वो तर जाएगा। दूसरे ने कहा, बोला संत नहीं, जो संत का संग करेगा वो भी तर जाएगा, संग तरे। तो शब्द तो एक है, लेकिन हर एक का भाव अलग हो गया समझने का। एक एकांत का स्थान कहीं दिख जाए तो भक्त कहेगा ऐसा तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, बैठ के जप करता हूं। चोर देखेगा तो बोला यहां तो छुपने के लिए अच्छी जगह है, चोरी करके आऊंगा। कामी देखेगा तो बोला ये भोग करने के लिए कोई नहीं इंतजाम। वो चीज जगह एक है, लेकिन आपकी मानसिकता क्या है उसी से आप उसको देखोगे। तो जिसके हृदय में भगवत प्रेम सच्चा प्रकट हो गया है, वो सब जगह भगवान को देखेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान को श्याम सुंदर को मुरली बजाते हुए देखेगा, ये इसका अर्थ नहीं है।
लेकिन उसको जो दिखाई देगा वो भगवान से संबंधित दिखाई देगा। इसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में क्या शब्द है? कृष्ण संबंधे। क्या शब्द है? निर्बंध कृष्ण संबंधे। ये दृष्टि आ जाएगी कि सब कुछ कृष्ण से संबंधित है। वो सपेरे को देख के हरिदास ठाकुर लौट रहा था आनंद लेके। सपेरे को ऐसे खेल रहा था, वो लौट रहा था, उसको कालिया दिखाई दिया और कृष्ण दिखाई दिया। तो सांप के अंदर भी कालिया और कृष्ण की लीला याद आए। ये है भक्त की हृदय की पवित्रता की सूचना कि वहां उसी चीज में भगवान को देख ले, कि भगवान से जुड़ी हुई चीज उसमें दिखाई दे जाएगी। तो यहां आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु असुर उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि उसे परमेश्वर का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मार डालने की धमकी दे रहे थे तो प्रहलाद ने निश्चित रूप से अपने तथा अपने पिता के समक्ष खड़े हुए खंभे को देखा और ये भी देखा कि भगवान उसे अपने असुरी पिता के शब्दों के से न डरने के लिए प्रत्युत्साहित करने हेतु उस खंभे में उपस्थित हैं। अरे उसने कहा कि खंभे में है, तो उस वक्त प्रहलाद के लिए खंभे में भगवान प्रकट हो गए और प्रहलाद को कह रहे थे डरो मत, तुम्हारा कुछ भी नहीं करेगा। ये प्रहलाद के हृदय में अनुभूति हो रही थी। कहते हैं हिरण्यकशिपु ने जब से उंगली उठाई ना, कहा कि तेरा भगवान इस खंभे में है, तो भगवान हिरण्यकशिपु की उंगली को देख रहे थे, जहां रखेगा वहां मेरे को प्रकट होना पड़ेगा क्योंकि मेरा भक्त को तो दिखाई दे जाऊंगा। तो भगवान हिरण्यकशिपु की उंगली के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि कहां रखे वहीं से प्रकट हो जाऊं, क्योंकि मेरे भक्त को तो विश्वास है दिखाई दे जाएगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रहलाद महाराज को उस खंभे में भगवान आश्वासन देते हुए दिख रहे थे, डरो मत, निर्भयता प्रदान कर रहे थे। भगवान उसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के कथन पर ध्यान देते हुए उससे पूछा, बोल तेरे ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, वे सर्वत्र है। तब हिरण्यकशिपु ने फिर पूछा, तो वो मेरे सामने वाले खंभे में क्यों नहीं है? इस तरह भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर का सदैव दर्शन कर सकता है, जबकि अभक्त ऐसा नहीं कर सकता। और ये पानी के जहाज में जाते हुए प्रभुपाद ने हार्ट अटैक के बाद भी भगवान जहाज को चलाते हुए देखा। तो ये है भक्त को भगवान हर परिस्थिति में दिखाई देते हैं और अभक्त को नहीं, ये अंतर है। यहां पर प्रहलाद महाराज ने के पिता के सर्वाधिक भाग, अब प्रभुपाद यहां तक तो ये कथा की, अब अभागा क्यों कहा प्रहलाद को? अभागा इसलिए कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और मैं सारी संपत्ति का स्वामी हूं, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारे को ये सब मिलेगा विरासत में, तुम मेरे पुत्र हो, अब तुम इसके लायक नहीं हो, मरने जा रहे हो, इसलिए तुम अभागे हो, तुम्हारे को मेरा उत्तर अधिकारी बन के ये धन नहीं मिलेगा, इसलिए तुमको अभागा कहा। परंतु प्रभुपाद जी लिखते हैं, वास्तव में ये लिखा है, क्योंकि वो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु को ज्ञात न था कि प्रहलाद महाराज 3 लोकों में सर्वाधिक भाग्यशाली पुरुष थे, क्योंकि उनकी रक्षा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कर रहे थे। हिरण्यकशिपु कहते तुम अभागे हो, तुम्हारे को वो नहीं मिलेगा जो मेरी संपत्ति है, तुम इसके उत्तराधिकारी नहीं बनोगे। और प्रहलाद जी प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये तो महाभाग्यवान है, इसको 3 लोकों के स्वामी इसकी रक्षा के लिए आएंगे, तो ये भाग्यवान हो गया ना। भगवान जिसकी रक्षा के लिए आए वो भाग्यवान, और जिसके पास धन है वो धनवान। तो धनवान और भाग्यवान में भी अंतर है, भाग्यवान और धनवान एक बात नहीं है।
धनवान तो बहुत हो सकते हैं, भाग्यवान कोई कोई होता है जो धन का सदुपयोग करके भगवान की सेवा में लगाए। तो धनवान और भाग्यवान में बहुत बड़ा अंतर है। जो धनवान है वो भाग्यवान नहीं है। और प्रहलाद को धन भाग्यवान बना रहा था हिरण्याकशिपु धन देकर, और प्रहलाद भाग्यवान था भगवान को पाकर। तो हमको भाग्यवान कैसे बनना चाहिए? भगवान को पाकर, न कि धन को पाकर। अच्छा जी, ऐसी होती है अज्ञानता असुरों की। वे ये नहीं जानते कि भक्त सब परिस्थिति में भगवान द्वारा रक्षित होते हैं। प्रभुपाद जी श्लोक के साथ कथा को पूर्ण करते हैं। न मे भक्त प्रणश्यति प्रतिजाने कौनते न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने ये वचन दिया है, अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इस शब्द से प्रभुपाद जी तात्पर्य को पूरा करते हैं। जो भक्त बनेगा सर्वत्र भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने कहा, क्षमस्व माम, मुझे क्षमा करना बेटा, मेरे को आने में देर हो गई, आपने मेरे कारण बहुत कष्ट सहे हैं। भगवान क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद से कि भक्त तुमने मेरे लिए इतना संकट सहा, मुझे आने में देर हो गई। तो भगवान आएंगे, देर से भी आएंगे। हमें प्रेम सच्चे को प्रकट करना चाहिए, सर्वत्र भगवान की दृष्टि रखनी चाहिए। असुरों से के लिए ये संभव नहीं है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।